कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। नहीं आ रही जुहेब वहाँ बख्तियार भाई के साथ कर क्या रहा है? तो फोन मिला ना, पूछ उससे कहाँ है, कहाँ रह गया है। ले कितनी लंबी उम्र है तेरे बेटे की, नाम लिया और फोन आ गया। भाई कहाँ रह गया है? क्या क्या हुआ है? वो रिजवान नहीं रहा। क्या? रिजवान मर गया? हाँ, और जाने से पहले उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि उजाला का इस सब में कोई कसूर नहीं। उसके सर पे गमला उसकी बहन रक्षंदा ने मारा था और उजाला को बेल भी मिल गई। चलो, मरने से पहले कोई अच्छा काम तो कर गया। क्या अच्छा काम? मनहूस फिर सर पे मुसल्लत हो जाएगी। ये तो अलग पसूड़ी पड़ गई भाई। शौहर मरा, वो हमारे सर पे सवार, फिर वही चकचक रोना धोना। देखिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना, तो आप मुझे अच्छी लगी थी। मुझे बिल्कुल आप जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था अपनी जिंदगी में। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। चलें, मैं चलता हूँ अब। एक कप चाय तो पीते जाओ। नहीं, घर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए अब। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे बख्तियार भाई, क्यों बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? बस उजाला ख्याल रखिएगा।
ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत के शिकार है। आप लोगों की तवज्जो इसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। उजाला, तुम परेशान ना होना, मैं कल सुबह तक बहुत अच्छा वकील करके तुम्हें इस जेल से निजात दिलवा दूंगा। मुझे इस जेल से निजात नहीं चाहिए, मुझे रिजवान से निजात चाहिए। लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। तुम फिक्र मत करो, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको, जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो मेरे साथ लगे, जहाँ वो जैसा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। आ गई, करवा दिया हमारा मुंह काला। ये क्या कह रही हैं आप मुमानी जान? क्यों, तुम तो नन्ही काकी हो, तुम्हें तो समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करवा दी, अभी चैन नहीं आया इसको जो यहाँ लेकर आ गई हो। खतरनाक लड़की जो शौहर को कत्ल कर दे, ये किसी दिन तो मेरा गला दबा के मुझे भी मार देगी। ना बाबा, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी, ले जाओ इसे। मुमानी जान ये यहीं रहेगी इसी घर में, और इसने कोई कत्ल नहीं किया। रिजवान ने इस बात का मरने से पहले इतराफ कर लिया था, तभी तो ये जेल से बाइज्जत बरी होके आई है। तो क्या करूं मैं फिर? मिठाई बांटूं, लुड्डियां डालूं? पूरे मोहल्ले में हमारी तो बदनामी हो गई ना। वो इज्जत तो हमारी वापस नहीं आएगी ना। पूरे लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, किस किस को सफाइयां दूंगी मैं? तो ज़ुहैब क्यों आया था वहां पे? फिर से मरासम बढ़ा लिए? बताओ क्यों आया था? मुमानी जान आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये मुझे तो अब डर लगने लगा है अम्मा। सीधी साफ बात है, इस लड़की की वजह से मेरा बसा बसाया घर वो उजड़ जाएगा। ज़रबाब के घर वाले इतने गुस्से में, और वो नवाल, वो तो गुस्से से रूठ कर अपने मैके ही चली गई। और ज़ुहैब ने इस लड़की के चक्कर में पूरे खानदान का जीना हराम किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं मुमानी जान, वो सिर्फ हमारी मदद करने आया था, लेकिन मैंने उसको समझा दिया वो आइंदा मेरे साथ राब्ता नहीं करेगा।
तुमने समझा दिया उसे। सुन ले, खुदा का वास्ता है आप दोनों इस वक्त इस किस्म की बातें ना करें। मेरी बहन पहले ही बहुत बड़े अजाब से गुजर के आई है। तो मैं क्या करूं? अजाब अपना खरीदा हुआ था ना। मैंने कहा तो शोर को कत्ल करो, मेरी वजह से आया अजाब। मुझे क्यों सुना रही हो? और ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, पता है सारा दिन उसको पट्टियां पढ़ाती हो। इसका बाजू पकड़ो और इसको इसके शौहर के घर ले जाओ। मैयत वाला घर है बीबी, वहां होना इसका बहुत जरूरी है। नहीं, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। आप लोगों को जाना है तो आप शौक से जाइए। मेरा उस घर से, उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। अरे ये तो ऐसे कूद रही है जैसे इसके बाप का घर है। तू चुप करके क्यों खड़ा है? तू नहीं बोल सकता? मुंह में इलायची दबाई हुई है तूने, जनमुरीद कहीं का, इसलिए तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाती है इसको। चली गई है वो, चुप कर जा, कान में दर्द डालती है। सुन रही है ना, इसलिए ऊंची ऊंची बोल रही हूँ। सुने, मैं को डरती थोड़ी है इनसे। वो कौन सा डरती है तुझसे? ठंडी हो गई चाय भी। I'm sorry, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, मुझ पे गुस्सा है। होना भी चाहिए। मैंने आप लोगों को, नवाल को हर्ट किया। लेकिन मेरा यकीन करे, मैंने उजाला की मदद सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते की थी। मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, मैं कोई बातचीत नहीं हमारी। हमें तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई नई बात हो जाती है। वैसे भी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ। उस लड़की की मदद करने के चक्कर में तुम अपनी मैरिड लाइफ खराब कर लोगे। मुझे लगता है पहले तो नवाल को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो चला है कि तुम्हारा झुकाव है काफी उजाला की तरफ। नवाल की खैर है, उसे मैं मना लूंगा, लेकिन कम से कम आप लोग तो मेरी बात पे यकीन करें ना। आप लोग तो मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है। आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, हम समझते हैं कि तुमने उसकी सिर्फ मदद की है, लेकिन अब उस लड़की से कोई भी कांटेक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसका शौहर मर गया, इसका मतलब ये नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी। कैसी बातें कह रही हैं? आप लोगों को मुझ पे एतबार नहीं है? तुम पर एतबार है बेटा, लेकिन उस लड़की पर नहीं है। बस अब तुम उस लड़की से कोई राब्ता नहीं करोगे। जाओ अपनी बीवी के पास, कल से बेचारी परेशान हो रही है। और बरखुरदार जी वो, आप भी जाएं और अपनी बीवी को मना के लाएं। बच्चों के बगैर घर सोना सोना हुआ हुआ। हाँ ज़रबाब, वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की आवाज़ों के लिए तरस गई हूँ मैं। जाओ जाकर बच्चों और किरण को ले आओ। जबरदस्ती की शादी का मैं भी कायल नहीं हूं।
जबरदस्ती कैसी बेटा? उसने ये जिम्मेदारी मुझे खुद सौंपी है। और वैसे भी किरण के खानदान की असलियत खुलने के बाद उसे जो धचका लगा है, उसके बाद तो उसे अकल आ गई है और उसने यही फैसला किया कि वो अपनी माँ की पसंद को तरजीह देगा। मगर वो डिस्टर्ब तो है ना, हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए, नहीं? वो डिस्टर्ब है, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी का फैसला किया है बेटा। देख लेना, शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। मैंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की है। इसने मारा है, मैंने नहीं। हाँ, इसने मारा। रिजवान, अरे एम्बुलेंस को फोन करना, निकम्मे। अरे उजाला ने अपने शौहर को मार दिया, कोई है? हेलो, एम्बुलेंस। अब रो क्यों रही हो? किसी भी रिश्ते की हमारी नजर में जो भी अहमियत हो, मगर हर रिश्ता अपनी जगह एक हैसियत रखता है। जो भी था, रिजवान तुम्हारा शौहर था। मेरी मानो उजाला, तो रिजवान को माफ कर दो। जिद मत करो उजाला, हर बात पे जिद नहीं होती है। नहीं आपी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप रक्षंधा को नहीं जानती, वो अपने भाई की मौत का बदला मुझसे लेके मुझे जान से मार देंगे। आप नहीं जानती उसे। उजाला मेरी जान, इस वक्त इस सारे वसवसे एक तरफ कर दो और सिर्फ रिजवान का सोचो। वो जैसा भी था तो तुम्हारा शौहर ही ना। इस वक्त वहां पे सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो बने बातें, मैं तंग आ गई हूँ आपी। लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोग क्या सोचेंगे, मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, और मैं जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी, लोगों की मर्जी से नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मगर इस वक्त एक बार मेरी बात मान लो और अभी चली चलो मेरे साथ। हाँ, मैं मुमानी जान को भी साथ लेती हूँ। चलो उठो, चलो, शाबाश मेरी अच्छी बहन, आ जाओ।
बाकी है उड़ता धुआं लेके जाए मुझे जाने किस्मत। उसके माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, लेकिन याद रखना, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी बच्ची पे कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, याद रखना। लेके जाए मुझे जाने किस्मत का मजबूरी के। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम्हारा जहां जी चाहता है तुम अपनी मर्जी से शादी करो। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो जरूर करो, मेरी तरफ से खुली छुट्टी। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा इख्तियार है। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं यहाँ हूं, तुम्हारी ढाल बन के रहूं। मेरा जवान भाई चला गया, मनो मिट्टी तले दब गए। पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और अब मेरा भाई चला गया। तू तो जानता है मेरा भाई सारा था। रक्षिता अपने आप को संभालो। मैं कैसे संभालूं? और मैं पूछती हूँ कि ये यहाँ क्या लेने आई है? अपने हाथों से कत्ल किया है इसने। दफा जा यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा भाई इसका शौहर था, ये घर इसका भी है। अपने भरम अपने पास रख। वैसे भी तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उजाला आने वाली है। अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, चलते बनो यहाँ से। बात सुन, दिमाग खराब हो गया तेरा? वो यहाँ क्यों आने लगी भाई? और तेरी शक्ल पे ना वो थूकना भी नहीं चाहती, तू भूल गया है शायद। ये घर अब मेरा और मेरे बच्चों का है। चल तुझे मैं घर में रख सकती हूँ क्योंकि तू मेरा भाई है। उसूलन तो तुझे अपने आवारा छड़े छाट बदमाश दोस्तों के साथ डब्बू खाने पे जाके सोना चाहिए। और इस सहन में ना मेरे बच्चे हंसते खेलते बड़े अच्छे लगते हैं। तेरी बीवी आ गई ना तो फिर वही सुन सन्नाटे वाला माहौल हो जाएगा। मर गया इसका शौहर और इसी ने कत्ल किया मेरी आंखों के सामने। कौन सा हक जताने आई है ये घर मेरा और मेरे बच्चों का। इस पे सिर्फ मेरा हक है और यहां सिर्फ मैं ही रहूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। लेके जाओ उस बदकिरदार लड़की को मेरे घर से। रक्षिता जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारे भाई की बेवा है। अरे कैसी बेवा? अपने हाथों से इसने अपने शौहर का कत्ल किया। ऐसी होती है बीवियां। इसको यहाँ
से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखो ऐसी बिला, आप लोग यहाँ पे इस वक्त क्यों? हम रिजवान की बहन रक्षिंदा को लेने आए। क्या क्या कह रही हैं? मेरा जुर्म क्या है? ओ, तो आप हैं रक्षिंदा। अपने भाई को कत्ल करने के जुर्म में हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हमारे पास ठोस सबूत भी हैं और आपके खिलाफ वारंट भी है। चले मेरे साथ। क्या दिमाग खराब हो गया? अरे उजाला, बताना इनको मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मेरे बच्चे बेआसरा हो जाएंगे। उजाला बोलना मैंने कुछ नहीं किया। उजाला, देखा तुमने, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उजाला, चलो शाबाश, खाना खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। बेचारी रक्षिंदा आपी, रिजवान की किए की सजा उन्हें मिल गई। उसने अपने भाई का कत्ल किया और फिर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। मगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? मुझे उससे हमदर्दी नहीं हो रही। मैं तो उनके बच्चों का सोच रही हूँ। बेचारे इतने छोटे हैं, कैसे रहेंगे अपनी माँ के बगैर। बख्तियार बता रहे थे कि बच्चों को उनके ददियाल वाले अपने साथ ले गए। और कुछ दिनों में उसका बहनोई ये घर भी बिकवा देगा। रिजवान ने कुछ लोगों से कर्ज लिए थे, बस ये घर बेच के उन सब की रकम उतारेगा। इसके अलावा रिजवान ने और जिंदगी में किया ही क्या था? अच्छा चलो, तुम इन बातों को छोड़ो और खाना खा लो। नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा लो, बिस्मिल्लाह करो। देखो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बावजूद इसके कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे कहा था कि मुझे खुश रखो।
अगर तुम्हें अपनी एक्स से अफेयर चलाना है तो चला लो। मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस उसके बदले तुम्हें मेरे कहीं पे भी आने जाने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो, डील करें? जुहेब, आप हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। हे मिस्टर जुहेब, गुड टू सी यू मैन। कैसे आना हुआ? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरी गैर मौजूदगी में, यहाँ पे मेरी बीवी के साथ। जुहेब, तुम्हें मेरे लाइफस्टाइल से और मेरे दोस्तों से मिलने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरे मॉम डैड ने तुम्हारी फैमिली को हमारे बैकग्राउंड के बारे में बताया था कि नहीं? हमारे यहाँ एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती को गलत नहीं समझा जाता। We are not liars like you. मैनिपुलेटिव नहीं है हम लोग तुम्हारी तरह। जैसे है ना वैसे ही नजर आते हैं। छुप छुप के बाहर अफेयर्स नहीं रखते। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। हे गाइस, प्लीज काम डाउन। नवाल बेबी, देखो मेरी वजह से अपने हस्बैंड से लड़ाई मत करो यार। आप यहाँ से जा सकते हैं, तशरीफ ले जाइए। ओके, आई एम गोइंग। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि नवाल मेरी बचपन की दोस्त है और इस तरह आप उसे मुझसे मिलने या बात करने से रोक नहीं सकते। मुझे आपकी दोस्ती पे कोई एतराज नहीं ना, मिलने जुलने पे कोई एतराज है, लेकिन यूं इस तरह से मेरी गैर मौजूदगी में आना ये मुझे बुरा लगता है। ओह हेलो, दिस इज माय हाउस। अच्छा, तो इसीलिए तुम इस घर में आई हो ताकि आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सको। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते जुहेब। और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो कैरेक्टर के ऊपर? तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? क्या वो मेरे कैरेक्टर को क्या खराबी है, क्या बुराई है मेरे कैरेक्टर में? खराबी? मैं बताती हूँ खराबी। उस खराबी का नाम है उजाला। चुप चुप के बाहर अफेयर्स रखो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं? तुम जैसे मैनिपुलेटिव इंसान ना इसी तरीके की 2 कौड़ी की लड़कियों को ही। हे प्लीज, I think I should leave. How dare you? How dare you? तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। सॉरी नवाल। मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे दोस्त को बाहर निकालने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? नवाल, मैं कह रही हूँ इसी वक्त चले जाओ। चले जाओ इसी वक्त, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आहिस्ता बोलो। मैं कह रही हूँ जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। नवाल, आराम से बात करो, लोग सुन लेंगे। क्यों आराम से बात करूं? हाँ, तुम उसी को डिजर्व करते हो, उसी उजाला को डिजर्व करते हो। तुम निकलो यहाँ से इसी वक्त मेरे घर से। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? हो क्या गया तुम्हें? जाओ यहाँ से। नवाल, शाकरा, नवाल, पानी लाओ, पानी लेके आओ। नवाल, नवाल।
तुझे पहले नजर में ही देखते मुझे मोहब्बत हो गई। तुम्हें आते जाते देखकर मैं बड़ा खुश हो गया। खुदा से बस एक ही दुआ करता था, काश ये लड़की मेरी नसीब में जाए। आज तुम मेरे सामने बैठी मेरी दुल्हन बनकर। यकीन करो मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता। क्या किस्मत भी इस तरह मेहरबान होती है? अब वाकई बहुत खुशकिस्मत। आपने जो चाहा आपको मिल गया। अरे मेरी जान कैसे लूं? तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी दुआएं की, क्या क्या जतन से, कितनी मारें, मिली गई मुझे तो। पहला दिन तो क्या हुआ भाई, घर तो इसी का है। मैं तो आज हूँ, कल चली जाऊंगी, फिर तो इसी को संभालना है। और वो कमबख्त मुलाजमा भी घर छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँ ये बताओ। और बीबी, अम्मा को ना आदत है सुबह की अजानों के वक्त उठने की है, सुबह सवेरे परहेजी खाना खाती है और 3 वक्त इनको दवा पिलानी पड़ती है। और हाँ, बाथरूम जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। अब इन्हीं कपड़ों में अम्मा को बाथरूम लेके जाओगी क्या? कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।